वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एक सीरीज, जिसके अंदर हम फर्स्ट टर्म के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप के हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाइड किसने किया था? तो सबसे मेन जो इसका मेंबर था बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो ओटोमन बिस्मार्क था। सेकंड क्वेश्चन, हु फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। यंग इटली किसने बनाई थी? यूसुफ मैजिनी ने। थर्ड, द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर क्लॉथ। कौन सी यूनिट थी जो यूज की जाती थी जर्मनी में क्लॉथ को मेजर करने के लिए? तो उसका नाम था एल। क्वेश्चन 4, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस इंडिपेंडेंस कब हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी, ये 1832 में हुई थी। क्वेश्चन 5, जोल्वेराइन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रशिया रेफर्स टू। यानी जोल्वेराइन क्या था? जोल्वेराइन एक कस्टम यूनियन था, यानी एक शुल्क संघ था जो टैक्स लगाता था। क्वेश्चन 6, हु वर जंकर्स। जंकर्स कौन थे? तो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, उन्हें जंकर्स कहा जाता था। क्वेश्चन 7, हु डिस्क्राइब मेजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी किसने मेजिनी को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है सामाजिक अर्थव्यवस्था का? तो मैटरनिक ने बताया, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन 8, विच एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी जब ग्रेट ब्रिटेन बना था, तो उसमें कौन सा एक्ट था जो इंपॉर्टेंस रखता था? तो एक्ट ऑफ यूनियन है। क्वेश्चन 9, विच रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। यानी नेशनलिज्म शुरू कहाँ से हुआ? कौन सी रिवोल्यूशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी? तो इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन 10, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। यानी नेपोलियन को किस कंट्री ने हराया था? तो 4 कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। क्वेश्चन 11, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज नोन एज। जो फ्रांस में सिविल कोड था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे ही नेपोलियन कोड्स के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 12, व्हाट वाज द एलिग्री ऑफ फ्रांस। यानी फ्रांस की जो मेन एलिग्री थी वो कौन थी? तो मारियान थी, यानी एक ऐसी प्रतीक, महिला प्रतीक, जिसे फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट मानता था। क्वेश्चन 13, व्हेन डज आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। यानी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो 1801 में मिलाया गया था बेटा, और बाद में स्कॉटलैंड को 1807 में मिलाया गया था। क्वेश्चन 14, व्हेन डज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड। यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, तो उसकी सभा है, वो कब बुलाई गई थी, कब आयोजित की गई थी? तो 18 मई 1848 को की गई थी ये, और सेंट पॉल चर्च में की गई थी। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ब्रिटिश फ्लैग। जो न्यू ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया था, उसका नाम क्या था? तो आंसर है यूनियन जैक। क्वेश्चन 16, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। आंसर है अ फ्रेंच आर्टिस्ट। क्वेश्चन 17, हु वाज अर्नस्ट रेनन। आंसर है अ फ्रेंच फिलोसोफर। दोनों के नाम पूछे जाते हैं बेटा, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है और एक फ्रेंच फिलोसोफर है, दोनों के नाम को ध्यान से याद करें। क्वेश्चन 18, व्हाट इज सफरेज। सफरेज राइट टू वोट होता है, यानी मत देने का अधिकार। क्वेश्चन 19, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यानी जब इटली यूनाइटेड हुआ, तो उसका किंग कौन बना था? विक्टर एम्यूनुअल सेकंड। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मीनिंग क्या है? बीइंग फ्री, यानी आजाद होना। तो बेटा, यहाँ आपका चैप्टर 1 के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।